बच्चों, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम 14th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7B क्लासिक सारस अग्रवाल बुक चैप्टर डेसिमल्स, दैट इज योर 7th चैप्टर। तो 14 क्वेश्चन में भी वही इंस्ट्रक्शन है, आपको गिवन डेसिमल को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, गिवन डेसिमल को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 7.004। क्या दिया हुआ है? 7.004। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोग कर रहे थे, वो जो गिवन डेसिमल है उसका डेसिमल पॉइंट को हमको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। तो डेसिमल पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है, डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है उतना काउंट करके उसके अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 के आगे उतना जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, डेसिमल के बाद कितना डिजिट था? 3 डिजिट था। तो अपॉन में 1 के आगे 3 डिजिट लगा दिए, 030, तो हो गया 7004 अपॉन 1000। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7004 और 1000 का हम लोग यहाँ पे HCF ले लिए। HCF जो है वो 4 निकल के आया, तो ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दिए। ऊपर नीचे जब 4 से डिवाइड कर दिए बेटा, तो 7000 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा? 1751 और 1000 को 4 से डिनोमिनेटर में जब डिवाइड किए तो हमको क्वेश्चन मिला 250। अब हम क्या करेंगे, अभी मेरा यही प्रोसेस नहीं ख़त्म होता है। अब ये 1751 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे? 250 से। अब देखो 250 को अगर 2 टाइम्स करो तो 1000 होता है, 500 होता है। अगर 4 टाइम्स कर दोगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 6 टाइम्स कर दोगे तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, और 7 टाइम्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1750। तो ऐसे करके भी देख लो, 7 0 0, 5 7 35, 3 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 3 17। तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1 होल 7 अपॉन 250। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। देखो ये भी सही है, ये कुछ गड़बड़ नहीं है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। आगे देखो 15th नंबर में देखो 2.052। तो जीरो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 0 है, 5 है और 2 है, यानी कि ये 3 डिजिट है। तो ये जो 3 डिजिट है आपका बेटा, तो ये 3 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे और 1 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट था। ठीक है, तो 2052 अपॉन 1000 आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। अब हमारा डेसिमल पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है। अब 2052 और 1000 का हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग HCF निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? HCF निकालना चाहते हैं। तो 2052 और 1000 का जब HCF निकाले, यहाँ देखो साइड में पूरा अच्छे से कैलकुलेशन किया हुआ है, आप ही लोग के लिए मैंने पूरे डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग देख लो। HCF जो है वो 4 आया। तो 2052 और 1000 को अब हम लोग ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस नंबर से डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 2052 को जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या निकल के आएगा? 513। और 1000 को जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या निकल के आएगा? 250। अब 513 और 250 को हम क्या करेंगे? डिवाइड लगाएंगे। तो 2 टाइम्स में 500 हो गया, तो बचेगा 13। तो हो गया इसका आंसर क्या? 13 होल 2 अपॉन 250। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप काट भी सकते हो, 1 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में और 5। तो फाइनली ये आ गया 13 होल 1 अपॉन 25। ये एकदम करेक्ट आंसर है। ये एक हम नेचुरल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 16th नंबर देखो, 16th नंबर में देखो 3.108 क्या बोलता है? 3.108। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है बेटा? 108, यानी 3 डिजिट है। तो हम ये पॉइंट को एलिमिनेट किए और 1 नीचे में 1 के साथ 3 जीरो लगा दिए, यानी 3108 अपॉन
1000। अब 3108 और 1000 का हमको सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है और उसके बाद फिर डिवाइड करके उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों का हम लोग HCF ले लेंगे। यहाँ साइड में कैलकुलेशन किया हुआ है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप ही के लिए मैंने ये पूरा कैलकुलेशन करके रखा है, आप यहाँ देख लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो HCF 4 है, तो 3108 अपॉन 1000, इन दोनों को हम लोग 4 से डिवाइड किए। अब 3108 को जब आप 4 से डिवाइड लगाओगे तो क्वेश्चन बचेगा 777 यानी 777, और 1000 को जब 4 से डिवाइड दोगे तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 250। अब 777 यानी 777 को 250 से जब आप डिवाइड लगाओगे तो 3 टाइम्स में क्या होगा, 3 टाइम्स में होगा 750। कितना होगा 750। तो यहाँ पर बचेगा क्या 7 2 और ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ जो मिक्स फ्रैक्शन निकल के आया वो क्या आया 27 होल 3 अपॉन 250। ठीक है। 17th क्वेश्चन देखो, इसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। ठीक है। अब आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इसमें ध्यान रखो, इसमें 2 टाइप का प्रॉब्लम आता है। फ्रैक्शन का जब भी आपको कन्वर्जन करना हो डेसिमल में तो 2 टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक कि डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल होगा, मतलब कि 10 का मल्टीपल मतलब कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसा होगा, मतलब कि 1 के आगे ढेर सारा जीरो होगा। 1 जीरो हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अगर डिनोमिनेटर में ऐसा सीरीज आपको 10 का सीरीज मिले, 10, 100, 1000 ऐसा कोई नंबर मिले तो वो क्वेश्चन बहुत ही सरा हुआ क्वेश्चन है, वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जैसे कि आप लोग पॉइंट हटाते थे, मतलब कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, उसी का रिवर्स प्रोसेस है अगर आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। याद करो, जब पॉइंट हटाते थे तो पॉइंट के बाद काउंट करते थे कि कितना डिजिट है, और नीचे में हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर में 1 के आगे उतना जीरो लगा देते थे। मान लो कि 5.23 था, तो पॉइंट जब हटाए तो पॉइंट के बाद 23 है यानी 2 डिजिट है, तो नीचे में 1 के साथ डबल जीरो लगा दिए, यानी 5.23 अपॉन 5.23 को पॉइंट हटा के क्या लिखेंगे 523 अपॉन 100। वैसे ही यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ रहेगा, और अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10 लाख, 1 लाख कुछ भी ऐसा रहे, 1 के आगे ढेर सारा जीरो लगा रहे, तो आपको वो डिनोमिनेटर का जीरो सिर्फ काउंट कर लेना है कि कितना जीरो है। जैसे यहाँ 1 जीरो है तो आपको ऊपर वाला नंबर के लेफ्ट हैंड साइड से उतना काउंट करके पॉइंट लगा देना है। जैसे यहाँ 1 डिजिट था तो हम यहाँ से यहाँ पॉइंट को खींच लिए। आप लोग को ये अब तक पता होगा कि अगर कोई नंबर 23 है तो उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ। यानी कि कोई नंबर नेचुरल नंबर है तो उसको आप 23.0 लिख सकते हो, 5 को 5.0 लिख सकते हो, 7 को 7.0 लिख सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। तो ये जो इसका डेसिमल पॉइंट है वो एक प्लेस किस डायरेक्शन में शिफ्ट करा, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट करा, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करा, यानी 23 था तो अब 2.3 हो गया। ऐसे ही 18th क्वेश्चन में देखो 167 अपॉन 1000 है। क्या है 167 अपॉन 1000। तो 167 अपॉन 1000, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितना जीरो है, डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 जीरो है। कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो 167 में हम 167 को थोड़ा देर के लिए ऐसे मानते हैं, इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो यानी कि 2 जीरो है तो 2 प्लेस खसकेगा, एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ आया, तो फाइनली क्या आ गया 1.67। आप लोग समझ रहे हो, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान सा चीज़ है। दिक्कत तब होगा जब आपको नीचे में डिनोमिनेटर 1, 10, 100, 1000 ऐसा नहीं मिलेगा, कोई और नेचुरल नंबर मिलेगा। वो भी क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन में आएगा आपको आगे। ठीक है। अब 19th क्वेश्चन देखो 1589, ये आप बोल लो 1589 अपॉन 100।
बहुत ही आसान है बेटा, 2 डिजिट हमको शिफ्ट करना है, यानी पॉइंट यहाँ था, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किए, 9 के बाद आया, फिर 8 के बाद आया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 15.89। जैसे ही 28 क्वेश्चन में देखो, 28 क्वेश्चन में भी 5413 था, तो नीचे में 1000 था, यानी 3 जीरोज है, तो पॉइंट यहाँ खसका, फिर यहाँ खसका, यहाँ खसका, तो फाइनली क्या आ गया 5.413। ऐसे ही यहाँ भी 3 डिजिट है, तो यहाँ 3 डिजिट खसकाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21.415। ठीक है, अब देखो, अब आपका टाइप चेंज हो गया। मैंने जो आपको 2 टाइप बताया था उसमें सेकेंड टाइप आ गया है, आपका सेकेंड टाइप आ गया है। सेकेंड टाइप क्या है 25/4, यानी डिनोमिनेटर अब जो है आपका, डिनोमिनेटर अब जो है, अब वो 10 के सीरीज का नहीं है, 10, 100, 1000 ऐसा नहीं है, आपको एक नेचुरल नंबर है, वो भी नेचुरल नंबर ही होता है 10, 100, लेकिन यहाँ पे अदर देन 10 का सीरीज है। तो अब इस केस में क्या करोगे, इस केस में ऐसा नहीं है कि 4 है तो यहाँ पे 2.5 लिख देना, क्योंकि सर तो बोले थे कि डिजिट काउंट करके लिख देना, वो सिर्फ जीरोज के लिए था। अच्छा, ये भी याद रखना कि मान लो आगे चल के कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए 7/250, तो ऐसा मत करना सर बोले थे कि जीरो काउंट करके अब पॉइंट लगा देने, तो इसका आंसर 0.7 लिख देना। ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, मिस इंटरप्रेट मत करो। मैं जो बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया, कंडीशन लगाया था जीरो काउंट करके पॉइंट लेफ्ट साइड में कब खिसकाना है, जब 1 के साथ जीरो हो सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी कि 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसा नंबर आएगा तो ही। मान लो 250 है, 2500 है, या ऐसा ही है 33000, अगर ऐसा भी नंबर डिनोमिनेटर में रहे तो भी आप जीरो नहीं काउंट करके वैसा करोगे तभी करोगे जब 10, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसा नंबर हो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब ऐसा जब नंबर आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको डेसिमल डिवीजन का कंसेप्ट अप्लाई करना है। डेसिमल डिवीजन आप लोगों ने डेफिनेटली क्लास 5 में पढ़ा होगा, उसका एक रिकॉल चलो कर हो जाएगा। देखो 25 को हमको 4 से डिवाइड करना है। अब हमको क्या पता है 6 4 जा 24 होता है, तो हम लोग यहाँ पे उसको लगा दिए, हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, अब वो वहाँ से तो कुछ उतरने वाला नहीं है, तो जब पॉइंट दोगे तो पॉइंट के कारण यहाँ पे एक जीरो आएगा। अब 2 टाइम्स में 8 लगाए तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2, और पॉइंट की वजह से यहाँ फिर से जीरो ले आया, और अब 5 4 जा 20, तो फाइनली कट गया। तो आंसर हम लोग क्या बोले 6.25। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है, और इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वही रिवर्स प्रोसेस है। अभी जो क्वेश्चन आप लोग ने शुरुआत में कुछ 2-4 क्वेश्चन किया था, जिसको मैं आप लोगों ने डेसिमल को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, तो उसी का वाइस वर्सा यानी उल्टा प्रोसेस करना है। जैसे वहाँ डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करते थे, डेसिमल से फ्रैक्शन में लाते थे, फ्रैक्शन को फिर सिंप्लीफाई करते थे, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लाओगे, ठीक है, और इम्प्रॉपर को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और उसका जो क्वेश्चन रहेगा लिख दोगे। जैसे देखो यहाँ 3 होल 3/5 है, तो 5 3 जा 15 और प्लस 3, तो 15 + 3 18/5 आ गया। अब 18 को 5 से डिवाइड लगाए तो 5 3 जा 15, कैरी बचा 3। अब यहाँ से तो कुछ उतरना नहीं है, तो पॉइंट दिए तो यहाँ एक जीरो आया, और 5 6 जा 30, फाइनली ये एलिमिनेट हो गया। तो मेरा जो क्वेश्चन निकल के आता है वो क्या आता है 3.6। 24th क्वेश्चन देखो, 24th क्वेश्चन देखो, 1 होल 4/25 क्या है, 1 होल 4/25, तो 1 × 25 + 4 यानी 29/25 आपका फ्रैक्शन आ गया। अब 29 को जब 25 से आप डिवाइड लगाओगे तो 1 टाइम्स में 25 लगा, रिमाइंडर 4 बचा। अब कुछ भी नीचे नहीं आ सकता है, तो पॉइंट लगाए तो एक जीरो आ गया। ठीक है, पॉइंट लगाए तो एक जीरो आ गया, तो 40 हो गया।
अब 1 टाइम्स में, क्योंकि 25 टू जा 50 हो जाता है, तो वो 40 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिर 1 टाइम्स में लगाए तो 25 लगाए, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 15। अब पॉइंट की वजह से यहाँ 0 फिर से हम ले लिए, और उसके बाद आप 25 का टेबल थोड़ा सा भी अगर आपको आता है तो 25 6 जा 150 होता है, नहीं भी आता है तो आप अप्रॉक्सीमेशन करके, अप्रॉक्सीमेशन कैसे करोगे, देखो 25 को 20 प्लस 5 लिख सकते हैं। अच्छा 2 का टेबल तो आता है, तो इसलिए 20 का भी टेबल आता है, तो अगर 25 मल्टीप्लाई 6 करो तो और 25 को 20 प्लस 5 लिख दो और ब्रैकेट लगा के बाहर में 6 है, तो पहले 20 मल्टीप्लाई 6 होगा, फिर 5 मल्टीप्लाई 6 होगा। 20 मल्टीप्लाई 6 तो बहुत आसान है ना, 2 6 जा 12 होता है, तो 26 जा 120 होगा, और 5 6 जा 30 होगा। 120 और 30 को जोड़ लिए तो क्या हो गया 150। कितना आसानी से अप्रोक्सीमेशन हो गया। और ऐसे करते तो हो सकता है आप मेंटली नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा थोड़ा टेक्निक आपको लगाना। तो 150 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो जो क्वोशिएंट बचा आपका, क्वोशिएंट क्या बचा 1.16। 25th क्वेश्चन देखो, 25th क्वेश्चन है 5 होल 17/50। तो 5 मल्टीप्लाई 50 प्लस 17 किए। अब 5 मल्टीप्लाई 50 कितना होता है 250 होता है, और प्लस 17 होल अपॉन 50, तो 50 प्लस 17 कितना हो गया 267 होल अपॉन 50। अब 267 को 50 से डिवाइड लगाए तो 55 जा 250, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 17। अब पॉइंट की वजह से यहाँ एक जीरो आया, ठीक है। अब 3 टाइम्स में 150 हो गया, तो 20 रिमाइंडर बच गया, और पॉइंट की वजह से फिर जीरो आया। अब हमको क्या पता है 5 4 जा 20 होता है, इसलिए 50 4 जा 200 हुआ, तो फाइनली कैंसिल आउट हो गया। और मेरा जो क्वेश्चन निकल के आता है वो क्या आता है 5.34। आई होप you are liking all this series of video. If you do like, please subscribe the channel and share with your friends. Thank you. Have a nice day.